तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत ने काफी लंबे प्रयासों के बाद में फ्रांस की साफरान कंपनी को अपने जेट इंजन बनाने के लिए सेलेक्ट किया है और अब फाइनली ये सारी चीजें इतनी ज्यादा एडवांस स्टेज में आ चुकी हैं कि इस साल के एंड तक GTRE और फ्रांस की जो साफरान कंपनी है इनके द्वारा एक रोड मैप को यहाँ पर तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि कैसे भारत यहाँ पर 3 से 5 महीने के बाद में इस जेट इंजन को बनाना स्टार्ट करेगा और उसके बाद में इस जेट इंजन के ऊपर काम स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों अगर भारत के लिए एक जेट इंजन को यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भारत को न केवल फ्रांस को 5 से 6 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे इस जेट इंजन को फ्रांस के साथ बनाने के लिए, बल्कि इसके बावजूद भी भारत यहाँ पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करेगा जो कि इंजन बनाने के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारा जो जेट इंजन बनने वाला है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है और साथ ही इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो काफी बड़े लेवल पर बनाया जाएगा। और दोस्तों इसी को लेकर एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जहाँ पर अब GTRE ने ये फाइनल कर दिया है कि हमारा जो कावेरी इंजन है उसके लिए बहुत ही जल्द हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाकर तैयार कर लेंगे जो कि भारत के इस इंजन के लिए न केवल रशिया जैसे देशों पर जो कि हमारी अभी तक निर्भरता चल रही थी उनको खत्म कर देगा, बल्कि भारत आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इंजन को टेस्ट कर पाएगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत ने अपने कावेरी इंजन को लास्ट टाइम टेस्ट करने के लिए रशिया भेजा हुआ था और रशिया के अंदर इसके टेस्ट कराए गए थे जो कि काफी डिले हो गए थे। और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आखिरकार भारत एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करता है जो कि पिछले 10 से 15 सालों से लगातार बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको टेस्ट करने के लिए भारत के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और फाइनली यहाँ पर भारत अपने इसी कावेरी इंजन को रशिया बेचता है और ऐसे में रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से कावेरी इंजन को टेस्ट होने में काफी लंबा समय यहाँ पर लग गया था। लेकिन दोस्तों अब खुशखबरी ये है कि भारत की GTRE ने यहाँ पर पूरा जो रोड मैप है जो कि प्लान है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर DRDO की तरफ से बड़े स्केल पर जो कि जमीन इसके लिए रिक्वायर्ड होगी उसको एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट ये देखी जा रही है कि GTRE यहाँ पर अपने प्रयासों के चलते हमारे देश के अंदर एक फ्लाइंग टेस्ट पैड है उसको भी खरीदेगी, जिसके तहत हम एक IL-76 विमान को खरीद सकते हैं या फिर जिस भी एयरक्राफ्ट को यहाँ पर GTRE के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा उसको यहाँ पर खरीद लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जब एयर इंडिया को यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट ने सेल किया था तो उस टाइम पर एक एयरक्राफ्ट को यहाँ पर टेस्टिंग के लिए रखा था और ऐसे में हमारी GTRE की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब 30 साल पुराना है और इसको टेस्ट के यूज में नहीं लिया जा सकता और इसीलिए GTRE अब एक ऐसे एयरक्राफ्ट को यहाँ पर देख रही है जिससे कि फ्लाइंग टेस्ट के जरिए यहाँ पर इंजन्स को टेस्ट किया जा सके। और ऐसे में दोस्तों हमारे जो भविष्य के 110 से 130 किलोमीटर के जो जेट इंजन बनने वाले हैं उनको भी इसी पर टेस्ट किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि कावेरी इंजन को भी अब इन्हीं टेस्ट पैड पर टेस्ट किया जाएगा और ऐसे में हमें किसी और कंट्री के अंदर हमारे फाइटर जेट इंजन को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत के अंदर इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही जल्द डेवलप होने वाली हैं क्योंकि GTRE ने इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर अंतिम रूप देना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे में भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि भारत आने वाले 10 साल के अंदर करीब 1000 से 1500 इंजन बनाने वाला है और ऐसे में अगर सारे इंजन्स को अगर आप विदेश भेजते हैं तो इसका काफ़ी खर्चा आता है और इसी खर्चे को बचाने के लिए साथ ही टाइम को बचाने के लिए भारत का GTRE इस तरह के टेस्ट पैड को बनाकर तैयार कर लेगा जिस पर कि सारे इंजन्स को यहाँ पर टेस्ट किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ा जो जॉइंट वेंचर करना है इसके तहत जो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आएगी उसका इस्तेमाल करते हुए भारत यहाँ पर अपने कावेरी इंजन को ज्यादा रिफाइंड और मॉडिफाई कर पाएगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो टेस्ट पैड की भारत को इसलिए भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इसके लिए हमारी GTRE कहीं न कहीं कम टाइम फ्रेम के अंदर एक जो फ्लाइंग टेस्ट है उसके लिए एक एयरक्राफ्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और ऐसे में यहाँ पर इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्द GTRE को
एक ऐसा एयरक्राफ्ट यहाँ पर मिल जाएगा जिसके अंदर हम अपने इंजन को यहाँ पर टेस्ट कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस और भारत आज जिस एडवांस स्टेज के अंदर आ चुके हैं उसके तहत भारत को अब बहुत ही जल्द अपने इंजन्स को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि फ्रांस की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत ही जल्द यानी कि अगले 5 महीने के अंदर इस सेटअप को बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा और फाइनली स्वदेशी इंजन पर काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमें अपनी जो लोकल जरूरतें पड़ेंगी उनको बहुत ही ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा। और इसी रोड मैप के ऊपर GTRE अभी काम कर रहा है। उसने यहाँ पर जमीनों को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया है, साथ ही और भी कई सारी चीजें वो यहाँ पर जुटाने लगा है। ऐसे में दोस्तों भारत के इस बड़े डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।